तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में 6 साथी आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि यस कुसुम दीदी आप आए और मीटिंग की शुरुआत करें। यस कुसुम दीदी। थैंक यू सर। सभी साथी को जय आरसीएम। आप क्या प्लानिंग कर दिए सर 2 महीने से? मैं तो सुनी नहीं। 2 महीने से प्लानिंग में, जैसे आपका प्लानिंग, जैसे हम लोग ने फोन से आपसे पूछा था कि आपने इस महीने कितनी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो आपने बताया ना, कितना बताया था? 5 सर। यस, नो मेरे डायरी में नोट है। तो ये 5 ज्वाइनिंग हमें निकालने के लिए पूरे फील्ड में एकदम उतर जाना है, ठीक है ना? वही जी सब प्लानिंग है। और ये प्लानिंग इस महीने होगी, नवंबर में होगी, दिसंबर में होगी, और उस समय तक, जैसे अभी आपका बिजनेस 30,000 पड़ जाता है, कितना पड़ जाता है कुसुम दीदी? 30। हाँ, 29-30 पर रहता है। और उस समय आपका बिजनेस जो है लाख के करीब में रहेगा। ये हम लोग की प्लानिंग है। जी सर जरूर। हाँ, तो उसमें सभी का साथ चाहिए, आपका भी साथ चाहिए, है ना? तब ना वो बिजनेस वहां तक जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस सहयोग और सहभागिता का बिजनेस है। जी तो सर। यही बहुत बड़ी प्लानिंग है, ठीक है ना? तो आपसे बात हो गई है, आपके साथ काउंसलिंग हो चुकी थी। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और मीटिंग की शुरुआत करें। और आज क्या क्या काम हुआ है सभी साथी से पूछा करें। ओके। जी और सर। हाँ, ये भी पूछें कि इस महीना आपने कितने ज्वाइनिंग का टारगेट लिया है, ताकि वो टारगेट भी उनको याद रहे। हेलो। जी सर। टारगेट लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपको टारगेट याद है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं कुसुम बरनवाल मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रेट गुरु कुमार हरवल्लभ सर जी हैं, अपना पिंकू दीदी हैं। खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ, आगे भी सीखती रहूंगी, अच्छा लगता है। और मैं प्राणगीत से मीटिंग की शुरुआत कर रही हूँ। उससे हाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जावे सब। चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो। ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूजे का सम्मान करें। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण होगी सबकी आशा, या आरसीएम की अभिलाषा। जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, विजय आरसीएम। थैंक यू सर। अब इस मीटिंग का आन बान शान मार्केटिंग प्लान। आप आज आपने क्या किया सो भी बताएं, और इस महीने आपके ना ज्वाइनिंग का क्या लक्ष्य है, ताकि सभी लोग सुन पाए। यस, ये भी सर बोले आपने क्या किया, और इस महीने आपने कितनी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। सर ज्वाइनिंग करा रहे, अभी शुरुआत है। अभी थोड़ा बातचीत कर रही हूँ, मिल रही हूँ। जैसे भी होगा तो पिंकू दीदी को मैं बुलाऊंगी। और मैं थे मेरे बिल्डिंग में ही एक दो नए साथी आए थे, तो उनसे मैं बातचीत की। तो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बोले हैं कि मैं बाद में फोन पे बात करूंगा, बताऊंगा। और एक फील्ड से मुझे फोन आया था, बुलाए थे, तो मैं उधर गई थी। उन दामाद थे, बहुत दारू पी रहे थे, तो सब मैं उनको सब बताई। उसके बाद उसने बोला कि अभी तो फिलहाल नहीं ले सकती हूँ। मैं बोली कंटिन्यू 3 महीना लेने का है। तो बोलती नहीं, तब फिर मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि वो दामाद मेरा हफ्ता हफ्ता बाहर रहता है, आता है 1 दिन 2 दिन रहता है।
तो मैं बोली कोई बात नहीं, और इतना ही काम की सर, और अपना घर में ऑडियो वीडियो देखी बस। आपने इस महीना ज्वाइनिंग का क्या टारगेट लिया वो भी बोल दें ताकि सब सुन पाए। 5 लोग को ज्वाइनिंग कराने की टारगेट ली हूँ मैं। थैंक यू। आगे अब बढ़ें, इस तरह सबसे पूछें कि आज आपने क्या किया है और इस महीना ज्वाइनिंग का आपने क्या टारगेट लिया है, क्या लक्ष्य लिया है। जी सर, थैंक यू सर। और अब हमारे बीच आ रही हैं ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर प्रगति दीदी। आप आइए, आनवान मार्केटिंग प्लान शो दिखाए कीजिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू। जय अच्छा सभी साथी को। जय श्याम सभी साथी को। मैं प्रगति बाबरे बम्बई से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रेट गुरु कुमार श्री हरिवल्लभ सर जी है, मेरी अपलाइन पिंकू चौधरी मैडम है, और आरसीएम का सुंदर सिस्टम मैं कई दिनों से सीख रही हूँ और आगे भी सीखूंगी, डायमंड तक जाऊंगी। तो आन बान शान मार्केटिंग प्लान मैं बताती हूँ। दिख रहा है दीदी? दिख रहा है। तो आरसीएम आरसीएम किस नाम से जाना जाता है? तो सही तरीके से खरीदारी करने का सही तरीका। तो हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, काम करके तो हमें पैसा आता है। पैसा हम लोग कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। तो खर्च कहाँ करते हैं? बाजार में। बाजार वालों ने हमें एक प्यारा सा नाम दिया है, ग्राहक। ग्राहक या कस्टमर। तो हम ग्राहक रिटेलर से सामान लेके आते हैं, तो क्या ये खुद बनाते हैं? नहीं, ये होलसेलर से लेके आते हैं। ये क्या खुद बनाते हैं? नहीं। डिस्ट्रीब्यूट से लेके आते हैं। ये क्या खुद बनाते हैं? नहीं। ये CNF से लेके आते हैं। तो ये क्या खुद बनाते हैं? नहीं। सामान बनाती है कंपनी। तो हमारे ये परंपरागत व्यवसाय सदियों से चला आ रहा है, जैसे दादा परदादा सदियों से करते चले आ रहे हैं। सामान बनाती है कंपनी, कंपनी सामान बनाती है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो कल किसी हीरो हीरोइन से प्रचार करवा के हम तक लाते हैं। मान ले कंपनी 50 में बनाती है, तो हमें 100 में मिलती है। बीच का 50 रुपया बिचौलिए के पास चला जाता है। इसको हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। अब मैं 21वीं सदी के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे आरसीएम में 50 का सामान पीयूसी के माध्यम से 100 में मिलती है। आगे बीच का 50 रुपया हम आम आदमियों में कैसे बढ़ती है ये बताती हूँ। 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस सीखने के लिए मिलती है। 100 से लेके 20,000 तक पर मंथ मिलती है। हर मंथ मिलती है। 3 से 8%, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस सिखाने के लिए मिलती है। 25,000 से लेके 60,000 तक हर मंथ मिलती है। 1 से 5%, 1 से 5% टेक्निकल टेक्निकल बोनस कमाने के लिए मिलती है। 60,000 से लेके करोड़ तक इनकम आती है। अब मैं बाजार की आरसीएम की दुकान और बाजार की दुकान, आरसीएम की दुकान और मार्केट की दुकान, इसमें क्या अंतर रहता है मैं बताती हूँ। हमारे आरसीएम में
तो परसेंट तो सामान मिलता है, जिसके कारण हमारे मेडिकल का बिल 0 हो सकता है। बाजार में शुद्धता की कोई गारंटी नहीं मिलती। हमारे आरसीएम में 10 से 20% सभी एमआरपी रेट पर सभी सामान पर छूट मिलती है और बाजार में कोई छूट नहीं मिलती। हमारे आरसीएम में टैक्स पेड बिल मिलता है, जिसके कारण राज्य और देश मजबूत होता है। बाजार में टैक्स की चोरी होती है। आरसीएम का सामान उपयोग करने से हमारे घर में लक्ष्मी आती है। अब 6 महीना लगातार खरीदारी करने से सातवें महीने में 12% का सामान फ्री मिलेगा। 1500 पीवी लगातार 6 महीना करते हैं तो 1500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, यानी 16.66% तक मिलेगा। 2500 पीवी करने पे 2500 रुपए का 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अगर इसमें न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल, कीसोल कोई एक करते हैं तो 4000 का सामान फ्री मिलेगा, यानी 16.66% से लेके 26.66% तक मिलेगा। 5000 पीवी लगातार 6 महीना करते हैं तो 5000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अगर इसमें न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल, कीसोल कोई दो करते हैं, 1500 पीवी का 2 करते हैं तो 8000 का सामान फ्री मिलेगा, यानी 2500 पीवी लगातार करते हैं 6 महीने तो 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। इसमें कोई एक यानी न्यूट्रीचार्ज 2500 पीवी का करते हैं तो 16.66% से लेके 21.66% तक मिलेगा। सारे दीदी थोड़ा गलत हो गया। 5000 पीवी लगातार 6 महीना करते हैं तो 5000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अगर इसमें न्यूट्रीचार्ज 1500 पीवी, गामा ओरिजिनल 1500 पीवी कोई दो करते हैं तो 8000 का सामान फ्री मिलेगा, यानी 16.66% से लेके 26.66% तक मिलेगा। और ये तीनों के तीनों करते हैं तो 31.66% तक मिलेगा। 10,000 पीवी लगातार करते 6 महीना तो 5000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा और 3000 की कैश मिलेगी अब पॉइंट वैल्यू कंपनी अपने टर्नओवर का 6% सामान डायरेक्ट सेलर के बीच में बांट लेगी, जिसमें वाइटल पिन एचीवल के बीच में 2%, टेक्निकल के बीच में 2%, रॉयल्टी के बीच में 2%, जिसमें 1% मासिक रहेगी और 1% वार्षिक रहेगी। अब ओपनर पिन पर 1 पॉइंट, ईगल पर 2 पॉइंट, रनर पर 3 पॉइंट, विनर पर 4 पॉइंट, स्टार पर
5 अब 50,000 पीवी परचेज क्लब 50,000 पीवी पूरा होने पर हम क्लब के मेंबर हो जाते हैं। इसकी प्रवेश न्यूनतम 10 महीना, अधिकतर कोई सीमा नहीं। परचेज क्लब 50,000 पूरा होने पर हम क्लब के मेंबर हो जाते हैं। इसकी प्रवेश न्यूनतम 10 महीना, अधिकतर कोई सीमा नहीं। 10 क्लब का मेंबर होने पर 10% खरीदारी करने से अतिरिक्त बोनस मिलेगा। खरीदारी करने का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। कैरियर के रूप में रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है, जिसे हम पैसिव इनकम कर सकते हैं। अब काम करे एक बार, इनकम आए बार बार, कर रहे तो भी इनकम, नहीं तो भी इनकम। अभी तक पृथ्वी पर 3 व्यक्ति यानी लेखक, गायक, वैज्ञानिक रॉयल्टी इनकम ले रहे हैं। अब आरसीएम में भी रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो इतना फायदा आरसीएम में आने से है, तो आना चाहिए या नहीं? तो आने के लिए फोटो आधार कार्ड दोनों साइड का, बैंक बुक या चेक, नामनी का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और 2,000 रुपए की खरीदारी। अब मैं प्रोफाइल बताती हूँ। 1977 से कपड़ों की व्यवसाय में 1986 में कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना। 15 अगस्त 2000 में डीएस में प्रवेश। 1,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट और 15 अगस्त 2000 में डीएस में प्रवेश। एक आदमी से करोड़ों आदमी, एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट, एक डेपो से 1 पीयूसी से 15,000 पीयूसी, एक डेपो से 200 डेपो। पहला करोड़पति मुकेश कोठारी से आज हजारों से भी ज्यादा करोड़पति। जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, विजय आरसीएम। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से प्लान दिखाए। और आगे आप बताइए क्या किए दिन भर, और आगे आपका प्लान क्या है? मतलब सॉरी सर, ज्वाइनिंग इस महीने ज्वाइनिंग कितना है आपका? यस, अभी ज्वाइनिंग तो नहीं पता। नूतन को 20 के स्लैब पर रखना है, तो शायद 10 ज्वाइनिंग है दोनों के तरफ से। तो अभी दीदी से सच में तो याद भी नहीं मिले। उस दिन सर लिखवाए, लेकिन मैं लिखी नहीं हूँ। तो जितना हो सके उतना करूंगी, क्योंकि आगे निकलना है तो कोशिश तो जरूर करूंगी। आज तो किधर गई नहीं, मेरे बच्चे को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज कहीं गई। लेकिन जो नए लोगों से बात तो होती रहती है, उनका मोबाइल नंबर मेरे पास है। तो आज इतना ही काम की हूँ। तो थैंक यू दीदी। थैंक यू। हमारे बीच आ रही हैं। एक चीज, हेलो, एक कुसुम दीदी, आपको उस दिन पिंकू दीदी लिखाए होंगे, आपको उसको लिख के रखना चाहिए कि कितनी ज्वाइनिंग आपको करना है इस महीने में, है ना? और उसी अनुसार आपके साथ लीडर काम करेगा ना। यस पिंकू दीदी, इनका कितना टारगेट है ये अभी बता दीजिए, क्योंकि फिर मनोज दीक्षित सर पूछेंगे संडे के दिन, तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा। पिंकू दीदी। जी सर। सभी साथी को जय आरसीएम। सर प्रगति दीदी आप लिख लें, जो प्रगति दीदी का जो ज्वाइनिंग का टारगेट है वो 15 ज्वाइनिंग दीदी, 15 20 ज्वाइनिंग। नूतन दीदी के नीचे, यस 15 ज्वाइनिंग। नूतन दीदी के इधर से 20,000 का स्लैब है ना उसका, तो 15 ज्वाइनिंग बोले। मैं 15 ज्वाइनिंग लिखी हूँ। हाँ, नूतन दीदी के इधर से 15 ज्वाइनिंग है और 20 का स्लैब नूतन दीदी को पकड़ाना है। हाँ ठीक है। यस।
इसको आप रोज बोलें, बार बार बोलें। थैंक यू। आगे चलें। सर ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर प्रियंका दीदी, आप आए और बताएं आज क्या हुआ और टारगेट कितने लिए हैं ज्वाइनिंग का। थैंक यू दीदी। कुछ जी बता दीदी, जी नरसिम दीदी। दीजिए। जी सर जी, कुछ बता रहे हैं क्या? सर बता रहे थे, कुसुम दीदी को बोल रहे हैं कि अभी साढ़े 7 भी नहीं हुआ है, तो शुरू में जिन साथी को बुलाए उनको कोई टॉपिक दीजिए किसी प्रोडक्ट पर बताने के लिए, या आरसीएम क्यों करे इस पर बताने के लिए। उसके बाद आज क्या हुआ और इस महीने ज्वाइनिंग कितना उनको कराना है। यस, माने इस महीने तो टारगेट दिए है। ओके, और ज्वाइनिंग। यस, तो शुरू कर। जी दीदी, जय आरसीएम सभी साथियों को, जय आरसीएम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं प्रियंका तिवारी मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। हमारे ग्रेट गुरु कुमार हरिवल्लभ सर हैं, हमारे ऑफलाइन राम इकबाल सर हैं। इन सबके बीच इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी सीखूंगी। तो दीदी, मेरा इस महीने का ज्वाइनिंग तो 8 से 10 होगी और 20 की स्लैब पड़ जाएंगी। जी, तो और मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ जो कि हमारे आरसीएम में तुलसी पंच ड्रॉप जो है, वो कितने प्रकार की तुलसियों से तैयार किया गया है। दीदी, आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ रही है। तो मैं तुलसी पंच ड्रॉप के बारे में बताती हूँ जो कि हमारे आरसीएम में उपलब्ध है। वो कितने प्रकार के तुलसी से बनी हुई है। तो हमें इस जो हमारे आरसीएम में जो तुलसी पंच है, वो बिल्कुल 5 तुलसियों से ड्रॉप तैयार किया गया हुआ है, जो कि हमें तो पता भी नहीं होता है जो 5 तुलसी कौन कौन से होते हैं। और हम तो 2 तुलसी के बारे में जानते थे। जब से हम इस आरसीएम में आए हैं तो हमें पता भी चला है जो 5 तुलसी भी होते हैं और नाम क्या क्या होते हैं। तो मैं बताती हूँ, फर्स्ट नंबर में तो राम तुलसी होती है, और सेकेंड नंबर में श्याम तुलसी, और थर्ड नंबर में होती है विष्णु तुलसी, और 4 नंबर में होती है नींबू तुलसी, और 5 नंबर में होते हैं वन तुलसी। जो कि पांचों तुलसी ड्रॉप से हमारा पंच तुलसी ड्रॉप जो है तैयार किया गया हुआ है। तो पांचों तुलसी को जो अलग अलग अपना कार्य करती है, तो राम तुलसी जो एक काम करती है वो करती है क्या, एक नेचुरल बूस्टर। इसका उपयोग तनाव या हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में, एंटी केसर गुण भी होते हैं, और सेहत और पाचन को ठीक करने में मदद करती है। ये हो गया राम तुलसी। और श्याम तुलसी का क्या काम है, तो श्याम तुलसी मलेरिया को जो बुखार होता है उसको दूर करने में मदद करती है। ये स्किन के इन्फेक्शन को भी दूर करने में मदद करता है, और आंखों और पेट से संबंधित बीमारियां होती है उसको भी दूर करता है। और तीसरे नंबर पे विष्णु तुलसी। विष्णु तुलसी का अपना एक अलग काम है। तो ये क्या करता है, ये हमारे शरीर से जितने भी बीमारियां होती है उसको दूर करने में मदद करता है। और एक ये तो हो गया विष्णु तुलसी, और एक ये 4 नंबर पे है नींबू तुलसी। नींबू तुलसी का भी अपना एक अलग काम है। ये क्या करता है, इम्यूनिटी बनाए रखने में मदद करता है। ये आने वाली बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और 5वें नंबर पे जो था वन तुलसी, उसका भी अपना एक अलग काम है। उसको वो करते हैं क्या, आपके शरीर में भूख को बढ़ाता है और हृदय को हेल्दी रखता है, और आपके स्किन में जो खुजली की प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करने में बहुत मदद करती है। तो ये हमारे आरसीएम में बिल्कुल उपलब्ध है। हम तुलसी पंच जो कि खास करके इन ठंडियों के मौसम में, जो बदलते हुए मौसम में, हर घर में तुलसी ड्रॉप रहना चाहिए। और 1 गिलास गुनगुने पानी में 4 से 5 बूंद डाल करके जब हम पीते हैं तो बहुत सी मतलब आरामदायक होता है, लाभकारी होता है। जैसे कि खांसी बुखार, इसमें भी बहुत फायदेमंद होता है, जो कि हमारे आरसीएम में पंच तुलसी ड्रॉप मिलती है। तो थैंक यू दीदी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतना अच्छे से इतना तरीके से बताएं, अभी मैं भी नहीं जानती हूँ। थैंक यू। लगता है मिक्की दीदी की तबीयत बहुत खराब है। ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर
हम आपका स्वागत करते हैं ये अनबान खान मीटिंग का बढ़ाइए। दीदी आप आए, कुछ बताएं। मिक्की दीदी, कमॉन दीदी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम दीदी मुझे बुलाने के लिए, और सारे साथी को JRCM। मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं मिक्की कुमारी फ्रॉम समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम को कुछ दिनों से अपने अपलाइन एवं ग्रेट गुरु कुमार हरिवल्लभ सर के सानिध्य में सीख रही हूँ। आगे भी सीखूंगी और अपने मंजिल डायमंड तक जाऊंगी। सही बात है, थोड़ा जो है ना सीजनली हो गया है, ऐसे तो मैं फिट रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सीजन का असर है, जो मेरा तबीयत खराब हो गया। इतना नहीं होता था, पता नहीं क्या हुआ है। और बता देती हूँ मैं कुछ। आज मैं उतना कहीं किसी से बातचीत नहीं की हूँ। एक पिंकू दीदी से मेरी बातचीत हुई है, और उतना ज्यादा मैं किसी से बातचीत नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं भी बातचीत करूंगी, बाहर भी निकलूंगी और ज्वाइनिंग का भी कोशिश करूंगी। जो जितना से जितना आप लोग का मैं हेल्प कर पाऊँ वो सारा काम मैं करूंगी। एक सेकेंड लीजिए। तो मैं कितने दिन से हमारे RCM बिजनेस में जो यह 21 स्टेप है जो कि बनाया गया है, जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबों के लिए, जो अच्छे मुकाम पे गए हैं इसको करके गए हैं, और जैसे हम लोग हैं इसको करेंगे तो ही उस मुकाम पर आएंगे। और मैं इस 21 स्टेप को आज मैं 5 बार इस पर मंथन की हूँ, जिसमें मुझ में भी कुछ चीज की कमी है और मैं अपने उस कमी को दूर करना चाहती हूँ, और इस 21 स्टेप को फॉलो करके मैं अब सफल होना चाहती हूँ, और विश्वास है तो जरूर होंगे हम। तो मैं उसी 21 स्टेप जिसको करना ही है और क्या नहीं करना है वो भी इसमें है, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो सबसे पहला है हमारा जो है वो है 6 बेसिक, यानी कि 6 ऐसे काम जिसको हमको इस बिजनेस में करना है, और जितने भी लीडर हैं उसको करके ही अच्छे मुकाम पे गए हैं। कोई जैसे तैसे नहीं गए हैं, कोई किसी के बदौलत भी नहीं गए हैं। अगर चले भी जाते हैं तो उनकी रॉयल्टी ज्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि इसमें सफलता अपने बदौलत मिलती है, और जो अपने बदौलत लिया है वही डायमंड तक गया भी है। और इसमें 6 बेसिक्स पे मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। जो सबसे पहला जो है इसका वो है जो खुद 100% प्रोडक्ट यूज करें, औरों को करवाएं। यानी कि हाँ हम तो आए हैं इसमें, हमें ये देखना है जो हम RCM के उस PUC में जो भी हमारा प्रोडक्ट हमें मिलता है, हमें वो सारे वहीं से लेना है। यानी घर का जरूरत का जितना सामान है तो वो सारे हमें अब खुद भी लेना है, पहले खुद यूज करना है, उसके बाद लोगों को हमें यूज करवाना है। यानी अगर आसपास पड़ोस में हमें इसके प्रोडक्ट को लोगों को देना है। और यहाँ हम सामान देने का मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं होना चाहिए जो हम सेल करें। हमें यहाँ सेल सिर्फ नहीं करते, सेल तो एक बहाना है, जो हम ज्यादा सामान ला के सेल करेंगे, लोगों को बताएंगे तो लोग इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर होता क्या है, जो काम तो ट्रेडिशनल मार्केट में ऐश्वर्या राय करती है, यानी प्रचार प्रसार, उतने बड़े बड़े महानुभाव अमिताभ बच्चन जो जिनको पूरा दुनिया जानता है, लेकिन फिर भी वो एक ठंडा तेल का प्रचार करने के लिए आते हैं रुपया के लिए। वही प्रचार प्रसार यहाँ हमें लोगों को करना है, और आगे सिस्टम में आके कैसे डायमंड तक जाना है ये भी लोगों को हमें बताना है। दूसरा है अपने सपनों की और अपने प्रोस्पेक्ट की हमें लिस्ट बनाना है। हमारा क्या सपना है उसका हमें लिस्ट बनाना है, और हम अपने प्रोस्पेक्ट हमें उसका भी लिस्ट बनाना है। जैसे कि लोगों का लिस्ट हमें बनाना है, हम लोग लेडीज है, महिला है, तो मायके पक्ष के लोग हुए, ससुराल पक्ष के लोग हुए, फ्रेंड हुए, जो भी है उनके लिस्ट को हमें बनाना है। लिस्ट हमारे पास रहेगा तो ही हम उनको फोन कर पाएंगे। लिस्ट दिमाग में नहीं रहता है तो आदमी को उसका नाम भी याद नहीं रहता है, तो इसके लिए हमें लिस्ट बनाना है।
लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। हमें लोगों से संपर्क करना है और उन्हें आमंत्रित करना है, यानी कि बुलाना है अपने यहाँ या उनके यहाँ जाके ही हमें इसके प्रोडक्ट को दिखाना है। बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट हमें दिखाना है, क्योंकि कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। कैसे हम लोग को कहा जाता है कि मार्केटिंग प्लान को बोर्ड पर दिखाएं। अगर आपके पास बोर्ड उपलब्ध नहीं है, सब जगह तो बोर्ड हम लोग लेके नहीं जा सकते, तो हमारे पास जो नोटबुक है उसमें लोगों को हमें मार्केटिंग प्लान को दिखाना है, मुंह से नहीं बताना है, क्योंकि मुंह से हम बताएंगे तो लोग उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, 48 घंटे के अंदर हमें फॉलो अप करना है। और होता क्या है, हम लोग तो मार्केटिंग प्लान दिखा देते हैं, ज्वाइनिंग भी करा देते हैं, या तो किसी को प्रोडक्ट ही देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग से फॉलो अप में देरी हो जाता है। और इसका कारण होता क्या है, अगर हम किसी को प्लान दिखा के आते हैं, वो आस पड़ोस में जाते हैं, उनको बताते हैं कि एक RCM वाले आए थे या वाली आई थी, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो उनको लोग, अगला जो नहीं जानता है इस बिजनेस के बारे में, नहीं समझता है, वो उसको बरगला देते हैं। और तो फॉलो अप करके फिर से हमें पूछना है तुरंत, उसका ज्वाइनिंग कराएं और बेसिक्स से शुरू कराएं। और जिनको भी हम इसमें लाते हैं उनको ज्वाइनिंग करा के इस बेसिक्स उनको भी बताना है, और उनसे हम लोग को सही तरीके से शुरुआत करवाना है। ये थे 6 स्टेप। उसके बाद 7 कार्डिगन्स रूल्स, यानी 7 ऐसे रूल्स जिसे हमें इस सिस्टम में बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी गलती यहाँ पे है और हम यहाँ असफल रहेंगे। कितना भी हम कर लेंगे, 6 बेसिक कर लेंगे, 8 कोर्स कर लेंगे, लेकिन अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हम अच्छे मुकाम पे नहीं जाएंगे। तो क्या वो 7 रूल्स है, मैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले सिस्टम की अनुमति और बिना अपलाइन के पूछे हमें कोई भी नया काम नहीं करना है। तो हमें अपने सिस्टम जो हमारा बनाया गया है, ये ऊपर से ही बनाया गया है, उसके अनुसार चलना है, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। और अपना अपलाइन जो भी है उनसे पूछना है, हमें उनसे पूछे बिना हमें नया काम नहीं करना है। अपनी लाइफ लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मक बातें नहीं फैलाना है, यानी हमारे जो लाइफ लाइन होते हैं वो हमारे नीचे वाले होते हैं, जितने को हम लाए वो हमारे लाइफ लाइन होते हैं, और उनके बीच में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक बातें नहीं फैलाना है। जो ऐसे वैसे कुछ हम कहीं सुनते भी हैं तो कोशिश करें पहले उनको पॉजिटिव में लाएं, फिर ही बताना नकारात्मक बात। और क्रॉस लाइन वो होते हैं जो अपलाइन के दूसरे टीम के व्यक्ति होते हैं, वो क्रॉस लाइन होते हैं, तो उनसे भी हमें नकारात्मक बातें उनमें भी हमें नहीं फैलाना। ऐसा नहीं कि वो अपलाइन के दूसरे टीम के व्यक्ति है तो उनको कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो भी आश्रम परिवार के सदस्य हैं। तो नकारात्मक बातें ऐसे भी लोगों को नहीं करनी चाहिए। किसी के पैसे, भावना और परिवार के साथ तो बिल्कुल हमें खिलवाड़ नहीं करना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसों की लेन देन इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे वो रिलेटिव है भी क्यों ना है, अगर इस माइक बंद है दीदी, मिक्की दीदी माइक बंद है। है। हेलो, मेरी आवाज जा रही है कुसुम दीदी? हाँ दीदी आ रही है। तो किसी के आलोचना, बुराई या शिकायत तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्रॉस लाइन के साथ हम अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन से हमें वार्तालाप नहीं करना है किसी भी प्रकार का। हमारा क्या बिजनेस है, नहीं है, कैसे है, तो क्रॉस लाइन को उससे कोई मतलब नहीं। यानी हमारे अपलाइन के जो दूसरे टीम के जो व्यक्ति हैं उस को हमारे बिजनेस से कोई फायदा नहीं है, ना हम को उनसे कोई फायदा है। तो हमको इस उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी बातचीत। एक सेकेंड रुक जा बउआ। तो हमें इस बात का ध्यान देना। उसका 6ठा है, धूम्रपान ना करें, नशीले पदार्थों का प्रयोग ना करें। यानी हम किसी प्रकार का अगर धूम्रपान करते हैं तो ये
बिल्कुल नहीं चलेगा, इस बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम नशीले पदार्थ का सेवन करके किसी को बताने जाएंगे, वो अगला व्यक्ति मेरे बात को भी नहीं सुनेगा, तो फिर मेरे साथ कैसे आएगा, इस सिस्टम में भी नहीं आएगा, और वहाँ मेरा छवि खराब हो जाएगा, और हमारा सपना जो है, जो हम लोग पहले अपने सपनों की लिस्ट को बना के चले हैं, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमें इसमें किसी प्रकार का धूम्रपान, नशीली पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है। झूठ ना बोले, बरी ना हाके, और दिखावा न करें। हमें झूठ नहीं बोलना है, यानी हमें अपने लाइफ लाइन को लाने के लिए कुछ भी नहीं बोलना है। तो आ जाइए, हम आपको करोड़पति बना देंगे, ये सब नहीं बोलना है। उनको सिस्टम समझाना है, पहले तो समझाना है, जो आप आइए, स्वस्थ रहिए, हमारा जो मिशन है स्वस्थ मिशन है, इसमें आके इसका सामान खाइए, आप इसमें स्वस्थ रहिए। दूसरा बताना है, अगर आप करियर के रूप में करना चाहते हैं तो ये सिस्टम बताना है, ऐसे ऐसे आपको करना होगा, ऐसे ऐसे करके आपको जाना होगा। ऐसा नहीं कि हम उसको झूठ बोल देंगे, आ जाइए हम करोड़पति बना देंगे, ऐसा होता नहीं है। बड़ी नहा के, यानी हमारी जो इनकम है जिस पिन पर, हमें वही बताना है। अब हम मान लीजिए किसी पिन पर हैं, वहाँ मेरी इनकम कम है, और वहाँ हम उनको ज्यादा बता देंगे, वो भी हमारे साथ आएंगे, तो वो उतना इनकम खोजेंगे, तो हम कहाँ से देंगे। इसलिए उनको बड़ी बड़ी हाँकना भी नहीं है, सच्चाई बता के इसमें लाना है। दिखावा भी हमें नहीं करना है यहाँ पे। उसके ये था 7 कार्डिगन्स रूल्स, यानी 7 ऐसे रूल्स जिसे इस बिजनेस में बिल्कुल हमें अप्लाई नहीं करना है, अगर हमें डायमंड तक जाना है। दूसरा है 8 कोर, अपने लक्ष्य निर्धारित करें, हमें यहाँ अपने लक्ष्य बनाना है, जैसे सर बोलते हैं कि किनको कब तक कहाँ जाना है, लक्ष्य बनाए। दूसरा है हर सप्ताह में कम से कम 5 नए लोग को अपना मार्केटिंग प्लान दिखाए। जैसे सर बोलते हैं कि रोज 2-2 मार्केटिंग प्लान दिखाए। वो इधर से हो गए, ये मेरा पहला लिखा हुआ था। जो होगा क्या, जब हम प्लान दिखाएंगे तो ही लोग ना इस बिजनेस के बारे में समझेंगे तो लोग को आना होगा, आएंगे, और जरूर आएंगे, आना तो है ही। तीसरा है हर सप्ताह, हर माह में 5,000 बीवी की खरीदारी करें, और अधिक से अधिक, उससे भी अधिक करें, जिसको जितना है। और और उसके बाद है ऑडियो सुने, वीडियो देखें, और बताई गई किताबों को 30 मिनट तक पढ़ें। यानी कि यूट्यूब पर हमारे बड़े बड़े जितने भी कोर लीडर हैं, जितने भी सफल हैं, जो इस बिजनेस में डायमंड तक गए हुए हैं, या जो जाने वाले हैं, वो सारे अपने अपने अनुभव और कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सारे अपना अपना अनुभव डाले रहते हैं। तो उनका ऑडियो वीडियो हम लोग को सुनना है, देखना है, और बताई गए जो भी किताब है उसको 30 मिनट तक हमें ध्यान से पढ़ना है। महीने में के शुरुआत में हमें अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग कराना है, जो कि हम लोग कराते हैं। 1 तारीख को जो हमारी काउंसलिंग हुई थी, सबको फोन पे लेके, जो किसको कहाँ जाना है, क्या टारगेट है, किस गलती से आप उसको कर नहीं पाए हैं, तो इसके लिए काउंसलिंग हमें अपने अपलाइन से करवाना है। और वो जो बताते हैं उस अनुसार हम लोग काम अगर करते हैं तो वहां पहुंचेंगे, क्योंकि उनको अनुभव रहता है। उसके बाद है 6ठा है अपने काम के प्रति खुद जवाबदेह बने। तो हमारा जो ये आरसीएम बिजनेस है, इसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो यहाँ जब हम आते हैं तो हमें अपने काम के प्रति हमें जवाबदेह बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं अब अपलाइन आएंगे तो वो प्लान दिखाएंगे तो ही प्लान होगा। इसके लिए हम लोग को प्लान सीख के लोगों को दिखाना है और अपना जवाबदेह लेना है। यानी हमारे नीचे वाले कैसे प्लान सीखे, जैसे भी हो, फोन से हो या सामने से हो, हमको उनको तैयार करना है, उनको प्लान सोवर बनाना है। क्योंकि वो प्लान सोवर बनेंगे तो ही लोगों को वो खुल के बता पाएंगे। अगर उनको प्लान नहीं आएगा तो वो तो खुद नहीं समझेंगे जो ये आरसीएम बिजनेस क्या है, तो वो लोगों को क्या बताएंगे। इसके लिए हमें मार्केटिंग प्लान अपने नीचे लोगों को भी सिखाना है, और ये हमारी जवाबदेही होना चाहिए। और 7वां है जो जिसको भी हम लाते हैं इस बिजनेस में, हमको अपने अपलाइन के जैसा बनना है, और
उनके जैसा बन के हम अपने नीचे अपने जैसा तैयार हमें करना है, यानी सीखे सिखाएं। और 8वां है जो निरंतर लगातार हमें चलना है। यानी हम इस बिजनेस में जो आते हैं, ऐसा नहीं कि हमें देखना है जो चलिए हमको लाए हैं, चलिए हम अपना लाइन में लगे हुए हैं, अपने कोड को जिंदा करके रखते हैं, फलना आदमी अपना बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ जाएंगे। तो ये नहीं करना है। अगर हम आए हैं और हमें सफलता चाहिए, हमें इसमें रॉयल्टी टेक्निकल चाहिए, तो हमें इसमें लगातार चलना होगा, निरंतर चलना होगा। जैसे कि कछुआ और खरगोश की कहानी है। जो कछुआ तेज चलने वाला है, और कछुआ जो है वो धीरे चलता है, लेकिन खरगोश तेज चलता है। लेकिन हुआ था क्या, जब दोनों में रेस लगा था, तो हुआ जो कछुआ चलता ही रहा, लगातार चलता रहा, धीरे धीरे ही सही वो चलता रहा, लेकिन खरगोश के अंदर एक ईगो आ गया, जो हम तो तेज चलते हैं, कछुआ भाई जब तक आएंगे अपने मंजिल तक, तब तक हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। हुआ जो वो आराम करते रह गए और कछुआ भाई अपने मुकाम तक चले गए। इसलिए हम लोग को उससे सीख लेके हम लोग को भी अपने लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है। और जब तक अपने मंजिल डायमंड तक जाएंगे, हम सभी साथी अपने आप से वादा करें जो हम लोग को रुकना तो नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सुनने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ सुन भी रहे हैं, और हर सबको झेलना है, बहुत कुछ सुनना भी है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है। थैंक यू। जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, विजय आरसीएम। आए कुसुम दीदी, ग्रेट लीडर, आप बहुत ही अच्छे ढंग से होस्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रगति दीदी भी मार्केटिंग प्लान शो की हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बुलाएं पिंकू दीदी को। थैंक यू दीदी, आपकी तबीयत इतना खराब है उसके बाद भी आप मुझे इतना समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। और लग रहा है आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। हाँ, थोड़ा सीजनली है, हो जाएगा, हो जाएगा। ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर। पिंकू दीदी आइए, आइए इस मीटिंग की शान बढ़ाइए। थैंक यू दीदी। थैंक यू कुसुम दीदी। आवाज मेरी जा रही है ना? जी दीदी आ रही है। सभी साथी को जय आरसीएम। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं पिंकू चौधरी मुंबई से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ। हमारे ग्रेट गुरु कुमार हरि बल्लभ सर जी हैं और हमारी अपलाइन मिक्की दीदी हैं, और मुझे भी सीखते हुए डायमंड तक जाना है। इस बिजनेस को हम सभी को डायमंड तक जाना है, और डायमंड तक जाने के लिए जो निरंतर लगातार हम लोगों को सीखना है और लगातार काम करना है फील्ड में, यानी लोगों को बताना है। बताना क्या है, जो हम लोगों का काम है हेल्थ मिशन यानी स्वस्थ रक्षा पे, तो ये दोनों काम हम लोग लगातार कंटिन्यू करेंगे और कर भी रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आज हम फोन पे बहुत सारे लोगों से बात किए, जो जो लोग 1 से 10 तक खरीदारी कर लेते हैं, उन सारे 2-3 लोगों से बात किए हैं, और हम अपने दूसरे टीम के कुछ लोग नए साथी से बात किए हैं, और 1-2 टर्मिनेट आईडी वाले लोगों से भी बात किए हैं। और उसके बाद शाम के टाइम पे मैं पिकअप सेंटर गई थी, और इतना काम आज का मेरा हुआ है। यस, जैसा कि मिक्की दीदी अभी बताई है, किस मूल मंत्र यानी इस बिजनेस को क्यों करना है, ये हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा, जो हम लोग इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं और क्यों करना है और कैसे करना है। ये सब सिस्टम बनाया हुआ है, ये हमारा 21 मूल मंत्र, जो कैसे लोगों को बताना है और क्या क्या जो गुण है अब गुण वो नहीं रहना चाहिए, और सफल होने के लिए 8 कोर स्टेप यानी क्या क्या 8 ऐसे पॉइंट है जो हम लोगों को करना है, यानी कैसे करना है। बस इस सिस्टम को हम लोगों को अप्लाई करना है, जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे फॉलो करना है और लगातार करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 10 मिनट अभी टाइम है, तो मैं भी थोड़ा सा कुछ शेयर करती हूँ। इस आरसीएम बिजनेस में
सबसे पहले तो ये डुप्लीकेशन का, जैसे 8 कोर स्टेप में मिक्की दीदी बताई, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यानी डुप्लीकेशन मतलब हमें भी डुप्लीकेट होना होगा। हमें डुप्लीकेट होना होगा किसका? जो जिनसे हम सीखते हैं, जो हमारे हमें गाइड करते हैं, जो हमारे अपलाइन है ये या हमारे गुरु हैं, उनका जो सक्सेसफुल है, जो कामयाब है, सफल है, उनका हम डुप्लीकेट हम लोगों को बनना होगा। यानी वो सारी अच्छी आदतें जो उनके अंदर है वो हम लोगों को अपने अंदर लानी होगी। वो जो काम करने का तरीका है, वो काम करने का तरीका हम लोगों को अपने अंदर लाना होगा। यानी हम लोगों को डुप्लीकेट होना होगा, और जिनको हम लोग लेके आते हैं यानी इस सिस्टम में, तो जब हम डुप्लीकेट होते हैं, जो अच्छी चीजें सीखते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, वही अच्छी आदतें, अच्छी चीजें हम हमारे लाइफलाइन हमारा डुप्लीकेट करते हैं। और इस तरह से डुप्लीकेशन होते जाता है और एक लीडर के रूप में निखरते हैं। और एक लीडर के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, अगर हम अपने आप को या हम कोई भी अपने आप को एक लीडर मानते हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या गुण क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ। जो एक लीडर के अंदर जो आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके अंदर ये 7 मूलभूत गुण होनी चाहिए, तभी जाके रॉयल्टी, टेक्निकल और डायमंड तक पहुंचते हैं। और जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उन सबके अंदर ये 7 मूलभूत गुण हैं, तभी आज वो उस मुकाम पे हैं, उस लेवल पे हैं और सफल हैं। तो ये गुण हम लोगों के अंदर भी जब तक आएगी नहीं, तब तक हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला क्या गुण होना चाहिए हम लोगों में, वो है विश्वास। सबसे पहला चीज तो विश्वास होना चाहिए। और विश्वास किस पे होना चाहिए? सबसे पहले तो खुद पे ही विश्वास होना चाहिए, जो हम जो काम कर रहे हैं इसमें हम सफल होंगे। उसके बाद हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हम जिस कंपनी में हैं उस कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमारे अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने लाइफ लाइन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। यानी जो भी चीज हमें सफलता से जुड़ी है, उन सब के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए, यानी भरोसा होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है एकता। विश्वास के साथ साथ ये, जैसे कि सर भी कहते हैं हमेशा, ये सहयोग और सहभागिता का बिजनेस है। यानी कि एकता, ये टीम के साथ मिलके करने का बिजनेस है। तो उसके लिए हमें एकता की जरूरत होगी। और इस बिजनेस में एकता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। जब तक कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अन्य लोगों के साथ एकता की भावना नहीं रखता, वह सफल नहीं हो सकता। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर अपनी पूरी टीम में एकता बनाए रखता है और उसी प्रकार काम करता है। अगर हमें भी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो हमें भी अपनी पूरी टीम में एकता बनाए रखना होगा। तीसरा है जिम्मेदारी। आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहले एक जिम्मेदार डिस्ट्रीब्यूटर बनने की आवश्यकता है, जिससे हम खुद के सफल होने की जिम्मेवारी, अपनी टीम मेंबर को सफल बनाने की जिम्मेदारी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को हम समझ लेते हैं, तो सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। आरसीएम के अच्छे और कामयाब लीडर के अंदर ये गुण पाया जाता है। चौथा पॉइंट आता है नैतिकता। किसी भी क्षेत्र में सफलता तब मिलती है जब आप उसके नैतिक मूल्य को समझते हैं और पूरी नैतिकता के साथ काम करते हैं। जो लीडर नैतिकता को फॉलो नहीं करता, वो कभी आरसीएम बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है। 5वां पॉइंट है व्यसन मुक्ति। अगर आरसीएम बिजनेस में सफल होना है, तो सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का त्याग करना ही होगा। और आरसीएम का एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कोई नशा नहीं करता, क्योंकि अगर आप
नशा करते हैं तो आपकी टीम भी नशा करने लगेगी, क्योंकि आप इस बिजनेस में लीडर बन जाते हैं। आगे चलकर कहीं ना कहीं लोग आपकी आदतों को, रहन सहन को भी फॉलो करते हैं। इस आरसीएम के हर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई नशा नहीं करना चाहिए। छठा पॉइंट है जो निरअहंकारिता। आरसीएम के अच्छे लीडर में कोई अहंकार नहीं होता। ये हम सब लोग 1 PM में मीटिंग में आते हैं तो देखते हैं, और यही कारण उसको इस बिजनेस में सफल बनाता है। अहंकार बर्बाद कर देता है, इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार, कहते हैं रावण का भी नहीं चला, तो हम तो मनुष्य हैं। आरसीएम बिजनेस के बड़े और कामयाब लीडर कभी किसी भी चीज का अहंकार नहीं करते। यानी हमें भी बड़ा लीडर कामयाब बनना है तो हमें भी अपने अंदर इस चीज को निकालना होगा। सातवां और सबसे जो मेन पॉइंट है इस बिजनेस में, जो कि हम लोग को बार बार सर बताते रहते हैं, पॉजिटिव नजरिया। जैसी कहते हैं जैसी सोच वैसी आपको आपकी जिंदगी होती है। अगर आप सभी चीजों को पॉजिटिव देखेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव देखेंगे तो गलत गलत कार्य होते हैं। आरसीएम बिजनेस में भी सफल होने के लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहना होगा, भले कितने ही रिजेक्शन क्यों ना मिले। और इसी के लिए सर हम लोगों को हमेशा कहते हैं लगातार फील्ड में निकले, फील्ड में निकलेंगे तो ना सुनने को मिलता ही है। और ये सब चीज जब ना सुनने को मिलता है, बहुत सारे बात सुनने को फील्ड में मिलता है और मिलेगा, सबको मिला है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो जब हम फील्ड से आते हैं तो हम अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए वीडियो कैसेट, बुक्स या अपलाइन से बात करें, जैसे भी हो हम लोग वापस पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यानी हम लोगों को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव हमेशा रहेंगे तो ही आगे तक जाएंगे। तो ये 7 गुण है जो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होनी चाहिए। यानी हम लोगों को भी अगर एक अच्छा लीडर बनना है तो ये सारे गुण हम लोग अपने अंदर लेके आए। और थैंक यू कुसुम दीदी आए। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय हो गई है, तो हम सब बुलाते हैं अपने ग्रेट गुरु। जोरदार तालियों के साथ सर आपके स्वागत करते हैं। आप आए, 2 शब्द बोलें। आवाज आ रही है सर? प्लीज सर आप आए। ओके ओके, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे साथी बहुत ही अच्छे ढंग से बताए हैं, इसलिए सभी साथी को जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, विजय आरसीएम। और आप बहुत अच्छे से होस्टिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फील्ड में थोड़ा सा प्रॉपर निकला करें कुसुम दीदी, है ना? जी जी सर। बिल्कुल, और प्लान दिखाना सीखें जल्द से जल्द, ठीक है ना? चूंकि आपको बहुत बड़े मंच पर आना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रगति दीदी भी बहुत अच्छे से मार्केटिंग प्लान दिखाई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास किए हैं, थोड़ा मोड़ा हुआ है, वो चलेगा, वो धीरे धीरे सीख जाएंगी। क्योंकि ये जूम पर पूरा स्क्रीन आता है ना? जूम पर पूरा स्क्रीन आता है, तो इसमें लीडर का गुण दिखाई देता है। तो बहुत अच्छे से मार्केटिंग प्लान दिखाई है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हमारी मिक्की दीदी भी बहुत अच्छे से आपको 21 जो मेरा सफलता का जो सूत्र है, 6 बेसिक, उसको गोल्डन रूल कहिए, जो भी कहिए, लेकिन 21 जो रूल है, जिसमें 6 बेसिक जो है, वो हमें बिजनेस में चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम 6 बेसिक को फॉलो करेंगे तो हम इस बिजनेस में चलते रहेंगे। 8 कोर से क्या होता है कि 8 कोर को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, तेजी से बढ़ेगा। और जो हमारा 7 कार्डिगन्स रूल है, जिसको नहीं करना है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा बिजनेस अस्थायी रहेगा, यानी कि मेरा बिजनेस खत्म नहीं होगा। इसमें जितने भी सारे रूल हैं 7 कार्डिगन्स में, जो लोग इसको नहीं फॉलो किए हैं, है ना, वो सारे के सारे इस बिजनेस से बाहर हो गए हैं या उनका बिजनेस खत्म हो चुका है।
ठीक है ना। तो इस में जो 7 कार्डिगन्स रूल है उसको बिल्कुल फॉलो करना है। तो बहुत अच्छे रंग से मिक्की दीदी भी इसको बताई है। लेकिन हम सारे साथी जितने भी यहाँ पर हैं, सबको ये जो 21 रूल है, अपने आप को जज करें, अपने आप को मूल्यांकन करें कि हम 21 रूल में कौन रूल को फॉलो कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। अगर इस मीटिंग में आके अगर हम लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं कि मैं लिस्ट बनाने का काम सर कर रहा हूं, कोई कहे ईमानदारी पूर्वक, कोई कहे कि नहीं सर मैं लिस्ट नहीं बना रहा हूं, ये बोले कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ड्रीम का जो है सो नहीं लिख रहा हूं, बताइए कि नहीं मैं 100% प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहा हूं। यानी कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें, क्योंकि आप ही स्वयं का गुरु हैं। ठीक है ना। आप क्या है, स्वयं का स्टूडेंट भी है और आप टीचर भी हैं। दोनों काम आप ही का है। आप स्वयं मूल्यांकन करें कि हम 100% प्रोडक्ट को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं बोलूंगा तो ज्यादा समय हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सारे साथी ने बहुत अच्छे से बताए हैं। और कल इसी टाइम में कल मनोज दीक्षित सर की मीटिंग रहेगी। सारे लोग बिल्कुल अपने साथ एक एक दो साथी लाने का प्रयास करें। यस, कुसुम दीदी है, हमारी मिक्की दीदी है, प्रगति दीदी है, पिंकू दीदी है, जितने हमारे साथी हैं सभी प्रयास करें कि हमारे जो सीनियर आ रहे हैं टेक्निकल अचीवर, उनकी मीटिंग में हम कम से कम भीड़ को जुटाएं। अभी क्या है कि अभी हम लोग कितने लोग हैं, 6 आदमी हैं जैसे तैसे। अब बताइए ये 6 आदमी रखिएगा टेक्निकल अचीवर के मीटिंग में, वो क्या करेगा कि कहेंगे कि नहीं ये छोड़ दो, इससे कोई मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका बिजनेस कब बढ़ेगा कुसुम दीदी, जब आप मीटिंग में लोगों को बैठाएंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर। यस। और ये चीज आपको मैं बता दूं, कल होस्टिंग में हो सकता है मैं चांदनी जी को रखूं, और परसों जो मीटिंग है शुक्रवार को जो रहेगा उसमें पिंकू दीदी होस्टिंग में रहेंगे। पिंकू दीदी आप थोड़ा सा मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। जी सर, सुन रहे हैं सर। हाँ, परसों जो है संध्या दीदी की मीटिंग है, उसमें मैं आपको होस्ट बनाऊंगा। और होस्ट में जब आप रहेंगे तो आप ही अपने टीम से, है ना, आरसीएम क्यों करना चाहिए, मार्केटिंग प्लान, ये 2 चीज बताना है। बाद बाकी जो है सो फिर हमें बुला लेना है, उसके बाद हम गुरुदेव को बुला लेंगे। यानी कि आधा घंटा टाइम हमें गुरुदेव को देना है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। जी सर। हाँ, ऐसे मैं कल चांदनी जी से बात कर लेता हूँ। और आपको पोस्ट बनाने आता है कि नहीं, सीख लेना है। हेलो। सीख लेना है सर, सीख लेंगे सर। हाँ, तो मैं सीख लेंगे तभी ये होगा, काम आगे बढ़ेगा। तो पोस्ट बनाना सीख लेना है, उसमें फोटो मैं भेज दूंगा, मनोज दीक्षित सर का भी, ज्ञान सर का भी, जो भी हमारे लीडर रहेंगे। और जी फिर संडे को 10 बजे रात में फिर इसी लिंक पर हमारे मनोज दीक्षित सर रहेंगे काउंसलिंग के लिए। बुधवार को जो बृहस्पतिवार को जो मीटिंग है वो जनरल मीटिंग रहेगी, लेकिन जो संडे को मीटिंग रहेगी वो काउंसलिंग रहेगी। जैसे अभी आपको मैंने काउंसलिंग का सिखा दिया हूं, आप अपना क्या टारगेट है वो बोलना है, सीनियर के नजदीक हमें कितना ज्वाइनिंग कराना है सो बोलना है, और पर डे मैं फील्ड में निकल रहा हूँ कि नहीं, 2 प्लानिंग बता रहा हूँ कि नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो ये रहेगी 10 बजे रात में, 10 से हो सकता है 10:30 में खत्म हो जाए। और उसमें वही लोग रहेंगे जो लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। कौन लोग रहेंगे? जो लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। जिनको पास टारगेट नहीं है उनको उसमें नहीं रखा जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चाहे उसमें 2 ही आदमी रहे, 3 ही आदमी रहे, लेकिन जो टारगेट पर काम करेंगे वो उन्हीं को उस मीटिंग में रखना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 8:04 हो गया है, उधर भी मीटिंग शुरू हो गई होगी कोर मीटिंग में। और एक बात ध्यान देंगे कि इरफान जी नहीं आ रहे हैं और संध्या जी भी नहीं आ रही हैं। ठीक है ना। जी सर। और नूतन जी तो 1 बजे वाली मीटिंग में आई थी, लेकिन थोड़ा देर के बाद वो निकल गई थी। तो उनसे वार्तालाप ज्यादा करते रहेंगे। जी सर। अभी भी नूतन कितने बार नूतन दीदी आई है निकली है, आई है निकली है। हाँ, कहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, निकल बाहर क्यों हो रहा है?
पूछिए नेट उनसे। का ही प्रॉब्लम होगा, चलिए कोई बात इससे नहीं है, मैं कल बात करती हूँ। मैंने वो जो उन पर भी भेज दिया हूँ न्यूट्री चार्ज, सॉरी तेल के बारे में और न्यूट्री चार्ज के बारे में, जो आप सब पर भेजा हूँ, जिसको मैंने भेजा भी हूँ कि इसको बार बार सुनिए, रोज सुनिए, जब भी समय मिले तब सुनिए, यानी कि आपको तेल पर और गामा ओरिजिनॉल का मास्टर सबको बन जाना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग पूर्ण मीटिंग में निकल रहे हैं। थैंक यू।